सादर जय जिनेन्द्र द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे ग्रंथादिराज समय सार के स्वाध्याय में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस स्वाध्याय के अंतर्गत जो हमारी चर्चा चल रही है वो कर्ता कर्म अधिकार को लेकर के हमारी चर्चा चल रही है। इसी बात हमारी पिछली गाथा में जीतू भाई के माध्यम से समझाई गई थी और 74वीं गाथा हमारी प्रारंभ हुई थी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। हम कई समय से कुंदाचार्य विरचित समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ में समय अर्थात आत्मा, उसका सार वो किस तरह से हम जान सकते हैं, उसका क्या लक्षण है, उसको जानने से हमें क्या लाभ मिलता है, आदि अनेक बातों पर, अनेक विषयों पर कुंदाचार्य ने अद्भुत विवरण किया है। हम 73 गाथा में देखा है कि अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समग्गो तमहि ठिदो तच्चित्तो सब्बे एदे खयम नेमि। तो यहाँ हमने पिछली बार इस गाथा का बहुत ही विस्तार से विवेचन किया था। नीचे अर्थ दिया है, अहम एक को अर्थात मैं एक हूं, खलु शुद्धो मैं शुद्ध हूं, और निम्ममो निर्ममतः मतलब ममता रहित हूं, नाण दंसन समग्गो ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, समग्र हूं, पूर्ण हूं। तम्मी ठिदो मतलब उसमें रहता हुआ, आत्मा में रहता हुआ। तच्चित्तो सब्बे एदे खयम नेमि और उस प्रकार उसमें लीन होते हुए मैं इन सब जो आश्रव हैं, सबे एदे सबे मतलब इन सर्व क्रोधादि जो आश्रव है, खयम नेमि मैं क्षय को प्राप्त करता हूं। आश्रव मतलब कर्मों का आगमन, कर्म का जो आना है, कर्म का आत्मा के साथ जुड़ना है, उसको आश्रव कहा है। तो यहाँ एक प्रक्रिया बताई गई है कि हम यदि अपने आत्मा को निर्मल करना चाहते हैं, आश्रवों का क्षय करना चाहते हैं, तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप का हमें बोध होना अत्यंत आवश्यक है। आत्मा के विषय में हमारे मन में पहले तो कोई ज्ञान ही नहीं होता है, अज्ञानी है हम। ज्ञान न होने के कारण आत्मा के जब बात होती है तो हम कहते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है, या कहते हैं कि इंद्रियां ही आत्मा है, या कहते हैं कि जो मन है वो आत्मा है। इस प्रकार से हम आत्मा की व्याख्या भिन्न भिन्न रूप में करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्म स्वरूप क्या है उसको जानना और उसमें लीन रहने से हमारे अंदर जो कर्मों का आश्रव होता है, उन आश्रवों को हम क्षय कर देते हैं। अब प्रश्न जो यहाँ एक उत्पन्न होता है, जिसका चिंतन ये 74 नंबर की 74वीं गाथा में किया गया है। प्रश्न ये है कि जो आत्मज्ञान मतलब आत्मा के विषय में जो आगे की गाथा में 73वीं गाथा में बताया कि हम एक को शुद्धो निम्ममो
ज्ञान दंसन समग्रो। ये जो आत्मा का लक्षण बताया गया, आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है, वो स्वरूप में आत्मज्ञान छिपा हुआ है। मतलब वो जब हम आत्मा को इस स्वरूप में जानने लगते हैं, तब कहते हैं कि मैं उसका क्षय करता हूं। प्रश्न यहाँ ये उठा है कि एक तरफ आश्रवों का क्षय और दूसरी तरफ आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान और आत्मा का आश्रवों का क्षय। एक तरफ आत्मज्ञान है, दूसरी तरफ आश्रवों का क्षय है। तो एक साथ ये दोनों कैसे घटित होता है, ये प्रश्न, यह आशंका जिज्ञासु के मन में हुई है। तो उसका उत्तर हमें यहाँ दिया गया है। उसके उत्तर की चर्चा करें उसके पहले हम यहाँ थोड़ी अन्य चर्चा करेंगे, जिससे इस गाथा के अर्थ को समझना सरल हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि सुबह जब सूरज उगता है, सूरज निकलता है, तो उस समय सूर्य के प्रकाश और अंधेरा का नाश दोनों एक साथ घटित होता है। ये नहीं है कि पहले सूरज के किरण पृथ्वी पर पड़े और उसके बाद अंधेरा नष्ट हुआ, ऐसा नहीं होता है। एक ही साथ दोनों क्रियाएं घटित होती है। उसी तरह हम कई दृष्टांत ले सकते हैं कि हमारे जो कई चीजें ऐसी होती है कि एक साथ वो घटित होती है। तो यहाँ दृष्टांत के रूप में हम यहाँ देखेंगे कि जब जीव को आत्मा और आश्रवों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो जब यथार्थ ज्ञान होता है तो आश्रवों की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। मतलब सूर्य के प्रकाश और अज्ञान की अंधकार की निवृत्ति जिस तरह से एक साथ घटित होती है, उसी प्रकार जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर जो मिथ्यात्व का अंधकार पड़ा हुआ है, वो स्वयमेव नष्ट हो जाता है। मिथ्यात्व के साथ जो आश्रवों की स्थिति है, उसका भी हम यहाँ विचार कर सकते हैं। तो आश्रव का अर्थ है जो विरति है, कषाय है, योग है और क्रियाएं हैं, वो जब निवृत्त, वो सब आवृत आश्रव हैं। मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काया की क्रिया भी आश्रव है। काय वांग मन कर्म योग। और अविरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि बंध हेतु है। उसमें मिथ्यात्व एक सबसे बड़ा कारण है। जब मिथ्यात्व की प्रकृति नष्ट हो जाती है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से बहुत सारी बातें एक साथ घटित होती है। तो इस बात को यहाँ ज्ञान गुण, जो एक बहुत विशेष प्रकृति का गुण है, वो यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ज्ञान गुण और आश्रवों की निवृत्ति वो दोनों एक साथ घटित होती है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञान हो जाएगा फिर आश्रवों की निवृत्ति होगी, या पहले आश्रवों की निवृत्ति होगी फिर ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जैसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी समय मिथ्यात्व आदि आश्रवों का अभाव भी हो जाता है। तो वो बात यहाँ बताई गई है कि जब हमारी ज्ञान की दशा परिपक्व हो जाती है, हम अंदर से ज्ञान से परिपक्व हो जाते हैं, तब हमारे अंदर जो आश्रव पड़े हुए हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और आश्रव का विनाश, यही हमारी जो
साधना की, ज्ञान प्राप्ति की फलश्रुति है। दोनों एक समय ही घटित होता है। इसलिए यहाँ कहा कि वो समकालीनता कैसे है, वो यहाँ समझना है कि एक साथ किस तरह से हो रहा है। तो पहले हम गाथा और उसका अर्थ देखेंगे और फिर उसके विस्तार के अंदर जाएंगे। जीव निबद्धा ए, जीव के साथ जुड़े हुए, निबद्ध यानी जुड़े हुए, जीव के साथ जो निबद्ध है, जुड़े हुए हैं आश्रव, वो कैसे हैं? एदे अधुव, अधुव यानी अध्रुव, ध्रुव मतलब स्थाई, ध्रुव मतलब नित्य, ध्रुव मतलब जो कभी नाश नहीं होता है, जिसका ध्रुव स्वरूप है वो। और अध्रुव मतलब जो ध्रुव नहीं है, जो नष्ट हो जाता है, उसको हम अध्रुव कहेंगे। तो जीव निबद्धा आसवा, जो बाद में आगे आगे से जो विषय चला आ रहा है, उस विषय का यहाँ अनुसंधान करना होगा कि जीव के साथ जुड़े हुए आश्रव हैं, वो अध्रुव है, मतलब कि वो नाश होने वाले हैं, उसका नाश होता है। तो पहला लक्षण बताया कि जीव के साथ जो आश्रव जुड़े हुए हैं वो ध्रुव नहीं है। कई बार हमारे मन में एक बात आती है, और वो बात होती है कि हम बार बार प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करने पर भी क्रोध का नाश नहीं कर सकते हैं, मान का नाश नहीं कर सकते, या मान को जीत नहीं सकते हैं, माया छोड़ नहीं सकते हैं, लोभ का हम विनाश नहीं कर सकते। तब हम थक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सब नित्य है, जीव के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर उसी भावनाओं के कारण हमारे जीवन में एक कहावत भी हो गई कि प्राण और प्रकृति दोनों एक साथ जाती है। मतलब कि हमने जो आश्रव है उसको जीव की प्रकृति के रूप में मान लिया, जीव का स्वभाव मान लिया, जो वही हमारा मिथ्यात्व है, वही हमारा मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि हम लोग आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, मतलब आत्मज्ञान नहीं है, और दूसरी तरफ हमें आश्रवों का सम्यक स्वरूप का बोध नहीं है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि क्रोध नाश करना, या हम कई बार ये भी कहते हैं कि कोई अक्रोधी जीव हो ही नहीं सकता है, मतलब कि जगत में कोई ऐसा जीव नहीं है कि जिसको कभी न कभी क्रोध न आया हो। मतलब क्रोध को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देने वाले कोई जीव है ही नहीं। जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है या थोड़ा बहुत संतों के समागम से संत पुरुषों के चरित्र का अध्ययन किया, उनके लिए तो ये बात समझ में आएगी कि वितराग परमात्मा है जो क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को जीत लेते हैं। उस आधार पर हम ये बात समझते हैं कि ये ध्रुव नहीं है, मतलब आश्रव ध्रुव नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो अधिकतर लोग ये मानते हैं कि ये नाश, इन सबों का नाश नहीं होता है। अब यहाँ ये बात बता रहे हैं कि वो ध्रुव नहीं है, अध्रुव है। तो वो समझाने के लिए अ, अमृत चंद्राचार्य जी हमें दृष्टांत देते हैं, और वो दृष्टांत मार्मिक दृष्टांत है। वो कहते हैं कि जतुपादप वद्य घातक स्वभावत्वाद जीव निबद्धा खलु आश्रवाः। चतुपादपवत मतलब लाक्षा, लाख एक पदार्थ होता है जो वध्य घातक, मतलब वध्य नाश कर देने वाला वो पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। लाख है वो जहरीला पदार्थ है। वो अ, जिस तरह से वृक्ष को नष्ट कर देता है,
जब लाख को वृक्ष के अंदर डाला जाता है या वृक्ष के मूल में जब डालते हैं तो वृक्ष अपने आप सूख कर नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह हमारे अंदर भी ये जो अ, क्रोध आदि भाव है वो हमारे आत्मा में लाख का काम करता है कि वो हमारे जो ज्ञानादि गुण हैं उनको नष्ट कर देता है। वध्य घातक, वध कर देने वाला घातक पदार्थ है। मतलब कि जो आश्रव है वो हमारे आत्मा के गुण हैं, जो ज्ञान दर्शन चारित्र उसको नष्ट कर देने वाले हैं। तो यहाँ कहा कि वो जो आश्रव वगैरह हैं वो जिस तरह से लाख ध्रुव नहीं है, अध्रुव है, उसी तरह आश्रव भी अध्रुव है। हम उसको दूर कर सकते हैं। हम उसको जब उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जो ज्ञान आदि गुण है वो प्रकट हो जाता है। अंदर तो पड़ा हुआ ही है। तो यहाँ एक बात यहाँ बताई कि क्यों वो नष्ट नहीं करेगा, आत्मा के गुणों का नाश संपूर्ण रूप से क्यों नहीं करेगा। तो कहते हैं कि अविरुद्ध स्वभावत्वाभावात् न पुनः अविरुद्ध स्वभावत्वाभावात् जीव एव चिन्मात्रो ध्रुव इति, ध्रुव जीव इति। मतलब कि इस संसार में ध्रुव कोई हो तो वो केवल जीव ही है। और जो ये अविरुद्ध स्वभावत्वाभावात् मतलब आत्मा का जो स्वभाव है उनसे अविरुद्ध मतलब उसके समान जो उनका स्वभाव है उस स्वभाव से भिन्न है। अभावत्वात् जीव एव चिन्मात्रो ध्रुव जीव एव। मतलब इस संसार में एक ध्रुव कोई है तो चिन्ह मात्र जीव ही है। चिन्ह मात्र मतलब ज्ञान स्वरूप। ज्ञान से जब हम लेंगे तो ज्ञाता और दृष्टा भाव। तो आत्मा का जो ज्ञाता और दृष्टा भाव है उसको ये जो आश्रव है उसको आश्रव उनको नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला ये जो लक्षण हमें यहाँ बताया कि जीव निबद्धा एदे अधुव, वो जीव से बंधे हुए आश्रव, सारे आश्रव हैं वो ध्रुव स्वरूप नहीं है, अध्रुव है। मतलब कि नष्ट होने वाले हैं, सदा काल रहने वाले नहीं है। फिर कहते कि अनिच्चा, वो अनित्य है। अनित्य के लिए हम जो मानते हैं या समझते हैं कि अनित्य का अर्थ है जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, स्थायी नहीं है, सदाकाल रहने वाला नहीं है। पर हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे अंदर पड़े हुए मिथ्यात्व का कारण हम आश्रवों को नित्य मान रहे हैं। आश्रवों को कैसे? एदे आसवा निच्चा, ऐसी हमारी मान्यता हो गई है। अनादिकाल से आश्रव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए के कारण ही हमारे मन में ये शंका, ये मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये नित्य है, पर नित्य नहीं है, वो तो अनित्य है। अनित्य की जो अमृतचंद्राचार्य है वो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि अनित्य क्यों है। तो कहते कि अपस्मार रयबद्ध मान हीयमानत्वाद अधुवा खलु आश्रवाः। तो आप लोगों को पता होगा कि एक मिर्गी नाम का एक रोग है। मिर्गी मतलब गुजराती में वाई कहते हैं। जो वाई आती है तो जीव एक काष्ठ की तरह, मतलब लकड़ी की तरह निश्चेतन जैसा हो जाता है। तो हिंदी में उसको मिर्गी कहते हैं। मिर्गी का जब प्रकोप होता है तो
तो वो एकदम जड़ की तरह गिर जाता है। वो जब तक उसका प्रकोप शांत नहीं होता है तब तक हमें लगता है कि ये इतना बेशुद्ध हो गया है कि उसमें चेतन भी नष्ट हो गया। इस प्रकार का वो वहां दिखाई देता है। तो ये मिर्गी जो रोग है, वाई का जो रोग है, वो रोग कैसा है? तो कहते हैं कि अ, कम बेसी मतलब उसका जब प्रकोप होता है तो कभी किसी को तो थोड़े समय के लिए होता है, किसी को बहुत ज्यादा समय के लिए होता है। और जब ये उसका प्रकोप शांत हो जाता है तो एकदम नॉर्मल आदमी नॉर्मल हो जाता है। तो उसी प्रकार जब आश्रवों का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ता है तब हम आश्रव के प्रभाव में इतना ज्यादा अ, आ जाते हैं कि हम हमारे आत्मा में ज्ञान जैसा कोई गुण है, ज्ञाता और दृष्टा भाव जैसा कोई गुण है, ऐसा हमें पता ही नहीं चलता है। ये आश्रव का प्रभाव होता है। किंतु जब ये आश्रव के प्रभाव के अंदर अज्ञानता के कारण, मोहनीय कर्म के कारण हम उसको अ, नित्य मान लेते हैं। पर शास्त्रकार ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि वो तो अनिच्च है, मतलब कि नित्य नहीं है, वो नाश होने वाले होते हैं। क्योंकि जो वर्तमान और हीयमान स्वभाव वाला होता है, जो उत्पन्न और नष्ट होने का स्वभाव रखता है, जिसमें उत्पन्न होना और नाश होना, जिसमें हीयमान और वर्धमान मतलब हाँ कम होना और अधिक होना, ऐसा जिसमें स्वभाव पड़ा है वो नित्य नहीं हो सकता है। उसके विपरीत हम यहाँ एक दृष्टांत का चिंतन करें तो आपको ये अनित्य का पता चल जाए कि अनित्य क्या है। अनित्य का एक अर्थ होता है कि जो जिसमें हानि और वृद्धि नहीं होती है, सदाकाल एक ही स्वरूप का रहता है। जैसे आकाश, आकाश कभी भी न कम होता है न बढ़ता है। आकाश को नित्य माना है कि आकाश हमेशा जैसा है वैसा ही रहता है। उसी तरह जो नित्य होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, हानि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, यमन नहीं होता है, वर्धमान नहीं होता है। तो जो ये अपस्मार की तरह मतलब कि मिर्गी के रोग की तरह जो जिसकी हानि वृद्धि होती है वो कभी भी अ, नित्य नहीं हो सकता है, अनित्य ही होता है। तो आश्रव वैसे हैं, आश्रव के प्रभाव बहुत कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। किसी किसी आदमी में कषायों की इतनी तीव्र मात्रा होती है कि वो जब कषाय बढ़ने लगता है तो वो कहने लगता है कि मेरे पास यदि शक्ति हो, मेरे पास यदि सामग्री हो तो मैं इस संसार का सभी प्रकार से नाश कर दूंगा, इस प्रकार की भावना होने लगती है। और कभी कभी किसी के मन में कषाय के भावना मंद, कषाय का प्रभाव मंद होता है तो भावना में भी मंदता आती है। तो ये मंदता और तीव्रता यही अनित्यता का लक्षण है। मतलब कि जिसमें हानि वृद्धि होती है, जिसका उत्पन्न और नाश होना होता है, वो नित्य नहीं हो सकता है। नित्य मात्र जीव ही है, जीव ही ध्रुव है, जीव ही नित्य है। फिर आगे कहते हैं कि अ, अनिच्छा का एक दूसरा भी यहाँ दृष्टांत दिया है कि शीत दाह ज्वर आवेशवत् क्रमेण जृंभमाणत्वाद अनित्या खलु आश्रवाः। आश्रव अनित्य है। वो शीत दाह ज्वर आवेशवत कि हमें बुखार आता है तो बुखार के बुखार कभी कभी बहुत कम होता है, मतलब थोड़ा सा बुखार आता है तब हमारी स्थिति अलग प्रकार की होती है। तीव्र बुखार आने लगे जब उसकी मात्रा बढ़ते बढ़ते 105 तक पहुंच जाती है तो हमें पता चलता है कि शरीर में पूरी आग जैसी जलन होने लगती है। तो जिस तरह से
शीत और दाह ज्वर में हानि वृत्ति होती है, उसी तरह ये आश्रव हैं, वो आश्रव भी अ, कम और ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन आत्मा वो वैसा नहीं है। आत्मा तो विज्ञान घन स्वभाव रूप है। मतलब आत्मा का स्वभाव क्या है? विज्ञान घन। पिछली बार हमने देखा था, दो दृष्टांत लिए थे हमने। एक शक्कर के टुकड़ा का लिया था और दूसरा लिया था हमने नमक के टुकड़े की तरह। नमक का जो घन स्वरूप है वो, कि शक्कर का जो एक टुकड़ा है, उस टुकड़े के सभी अंशों में मधुरता फैली हुई है। वहां किसी एक अंश में मधुरता है और दूसरे अंश में मधुरता नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। उसी तरह जो नमक का टुकड़ा है, नमक का एक छोटा टुकड़ा है, उसमें कहीं एक ही जगह पर नमकीनत्व, खाराश है, ऐसा नहीं है, सभी जगह खारापन है। उसी तरह जो हमारा जीव है, नित्य है, विज्ञान घन स्वरूप है। जो विज्ञान घन स्वरूप है वो न हानि होती है, न वृद्धि होती है, वो हमेशा एक ही स्वरूप का रहता है। फिर आगे कहा कि अनिच्चा तहा असरणा, जो जीव से बंधे हुए आश्रव है वो अशरण है। मतलब वो शरण दे, उसमें शरण नहीं है। तो जैसे हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं पड़ी हुई है और हम अलग अलग प्रकार के भाव में रमते हैं। मतलब हमारे अंदर अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। उसमें एक भाव जो यहाँ उसका दृष्टांत के रूप में उपयोग करते हुए बताया है कि जो हमारा ये आश्रव का संबंध जीव के साथ है वो अशरण रूप है, शरण रूप नहीं है, उसका शरण करने लायक नहीं है, उसके साथ जुड़ना जैसा नहीं है। क्योंकि अमृतचंद्राचार्य दृष्टांत देकर बताते हैं कि आश्रव है वो अशरण रूप है, उसका शरण करने लायक नहीं है। क्योंकि जब बीज निर्मोक्ष का क्षण होता है, जब हमारे अंदर एक प्रकार की भावना जो कामना की, वासना की भावना होती है, वो वासना की भावना के पराकाष्ठा जब होती है, तो उस समय जो एक स्मर यानी काम जो वासना है, उसका एक पराकाष्ठा पर जाकर के वो नष्ट होने लगता है, वो नाश हो जाता है। फिर वो उतनी उत्तेजना नहीं रहती है। उसी तरह ये जो आश्रव है वो तीव्रता के समय जो होता है, उसी बाद वो क्षीण होने लगता है, फिर वो उतने तीव्रता से नहीं रहता है। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि आश्रव भी जो तीव्रता के बाद क्षण क्षय हो जाता है। परंतु जो हमारा आत्मा है वो स्वयं चित्त शक्ति वाला होने के कारण हमेशा उसके चित्त शक्ति रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो आश्रव है वो दुखा, आश्रव स्वयं दुख स्वरूप है या दुख रूप है। आश्रव जितने भी है, आश्रव के हमारे पर जब प्रभाव होता है तो प्रभाव के समय हम आश्रव को अच्छा मान लेते हैं, परंतु आश्रव दुख रूप है। आश्रव में सुख का अनुभव होता है, वो अज्ञानता के कारण होता है। उसमें कभी भी सुख का अनुभव नहीं होता है। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जब आकषाय की तीव्रता होती है, तब हम मानते हैं कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन उसका फल या उसका परिणाम दुख स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि जो
आश्रव हैं वो हमेशा नित्यमेव आकुल स्वभाव वाला, मतलब दुख देने वाला स्वभाव आश्रव का है। आश्रव का प्रभाव से जब जीव अलग होता है तब उसको बहुत दुख होता है, ग्लानि होती है, पीड़ा होती है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि आश्रव दुख रूप है, जबकि जो आत्मा है वो हमेशा अदुख रूप है, मतलब सुख रूप है। आत्मा का स्वभाव जब हम जान लेते हैं, आत्मा में अंदर उतरने लगते हैं, आत्मा के अंदर स्थिर होने लगते हैं, तो आत्मा स्वयं अदुख रूप है और अनाकुल स्वभावी है, मतलब उसमें व्याकुलता, आकुलता वगैरह कोई प्रकार का दुख नहीं है। अब आगे कहते हैं कि दुख फल एव दुख फलतीय, वो कैसा है? ये आश्रव आश्रव सारे दुख फल वाले हैं। यानी कि अभी आपको बहुत अच्छा लगता है जिस तरह यहाँ हमारे सामने शास्त्रकारों अलग अलग दृष्टांत से अ, आश्रव और आश्रव रहित जो जीव है उनके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। सरलता से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब कोई कुत्ता होता है, उसको एक हड्डी मिल जाती है तो वो हड्डी को चूसता है और उसमें आनंद लेता है, खूब आनंद लेता है। पर उनको पता नहीं होता है कि वो हड्डी को चूसते चूसते उसका ही जो अंदर का मुंह का भाग है वो टकराता है, वो उसमें से खून बहता है और वो ये मान रहा है कि हड्डी में से खून निकल रहा है और मुझे खून का आनंद मिल रहा है। तो ये उनकी गलत धारणा है। जब वो हड्डी को छोड़ देता है तब उनको पता चलता है कि हड्डी ने मुझे बहुत पीड़ा दी है। जो हड्डी मेरे अंदर मुंह में टकराती थी वहां उसकी पीड़ा थी और उसमें से जो खून निकला वही खून को मैं हड्डी का खून मान करके आनंद से उसको चूसता था, लेकिन वो मेरा ही खून था और मुझे ही पीड़ा दे रहे थे। उसी तरह आश्रव भी वैसा ही है। आश्रव के अंदर जब जीव आसक्त हो जाता है अज्ञानता के कारण, मोहनीय कर्म के कारण, तो वो आश्रव में इतना आनंद मानने लगता है, परंतु अंत में देखा जाए तो वो दुख फल मतलब परिणाम, उसका परिणाम तो हमेशा दुख देने वाला फल ही है। इसलिए आश्रवों को, यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सारे हम जब उसके प्रभाव में होते हैं तो उसके प्रभाव में हम उसको अच्छा मानते हैं, स्वयं को गुप्त कर देते हैं। स्वयं का जो हमारा स्वरूप है वो छिप जाता है और हम सहज रूप से जो अंदर हमारा जो स्वभाव नहीं है उसको अपना स्वभाव मान करके आनंद लेते हैं। लेकिन जब उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है तब हमें दुख होता है। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि जिस तरह से हम जीव आत्म स्वरूप को नहीं जानता है तब उनको ये आश्रव ध्रुव, शरण और नित्य मालूम होता है, सुख और सुख फल देने वाला पता चलता है। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब उसको आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है, तो जैसे ही आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, यानी कि जो हमारे कर्मों का जो विपाक है वो जैसे जैसे शिथिल होने लगता है। अब यहाँ जो इस गाथा का मुख्य अंश ये क्यों कह रहे हैं उसको बताया है कि नादूण नादूण निवत्तदेते हिम, मतलब कि जब उसको जान लेता है तो जान करके, नादूण मतलब जान करके उससे निवृत्त हो जाता है। तेहिम निवत्तदे,
जो निवर्तन मतलब उससे मुक्त हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जब उनको ये पता चल जाता है कि ये हड्डी में से खून नहीं आ रहा है, वो तो मेरा ही खून है, मैं ही मेरा खून चूस करके आनंद ले रहा हूं, लेकिन ये ये हड्डी का खून नहीं है, मेरा ही खून है, तो वो उसको छोड़ देता है। जिस हड्डी को बहुत चाव से चूस रहा था, वही हड्डी जब उनको पता चलता है, नादुण ज्ञान को जब उनको उनका पता चल जाता है, तब वो उसको छोड़ देता है। मतलब कि जब हमारे कर्म के विपाक शिथिल हो जाते हैं, जब उसका प्रभाव कम हो जाता है, तब आ, हमारे अंदर ज्ञान का जो प्रकाश होता है, वो ज्ञान का प्रकाश हमें दिशाओं को बहुत अच्छी तरह समझने में निमित्त बनता है। जिस तरह से सुबह प्रकाश होते ही चारों दिशाओं का हमें बोध होता है, चारों दिशाओं को हम अच्छी तरह जान लेते हैं। उसी तरह जब हमारे आत्म शक्ति, हमारे ये आश्रव जब शांत होने लगते हैं, अंदर से चित्त शक्ति हमारी खिलने लगती है, तब हम जो मोह के कारण अंधकार में पड़े हुए थे, आश्रव से अब निवृत्त होने के कारण हम विज्ञान घन स्वभावी हो जाता है और आश्रव से निवृत्त होने लगते हैं। मतलब ये दोनों क्रिया एक साथ घटित होती है। मतलब उसके लिए एक पहले होगी एक बाद में होगी, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश होते ही हमारे अंदर मतलब पृथ्वी पर अंधकार का नाश होता है, उसी तरह जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान जब होने लगता है, समझ आने लगती है, तो समझ के कारण जो हमारे अंदर विज्ञान घनत्व प्रकट होता है, उसके कारण आश्रव उसी समय नष्ट हो जाते हैं। आश्रव का शांत हो जाना तब सरल सहज ही बन जाता है। अब यहाँ जो ये गाथा है, उस गाथा में जो बात कही है, उसको थोड़ा संक्षेप में समझ करके आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ कहते हैं कि आश्रव जो है वो और जीव, उन दोनों के स्वभावों की बात कही है। आश्रव एक बताया कि लाख के वृक्ष की जैसे वध्य घातक भाव जैसे हैं। आश्रव क्या है? वध्य घातक भाव स्वरूप होने के कारण वो आत्मा के जो गुण है, आत्मा के ज्ञान गुण है, आत्मा का जो मुख्य गुण है, जानना और देखना, दृष्टा और ज्ञाता, ये दो पहले से हमें बताते आ रहे हैं कि आत्मा का मुख्य स्वभाव या आत्मा का मुख्य लक्षण है ज्ञाता दृष्टा भाव। जब ज्ञाता दृष्टा भाव कम हो जाता है या ज्ञाता दृष्टा भाव में हम नहीं होते हैं, तो आश्रवों का प्रभाव ज्यादा होने लगता है। आश्रवों का अर्थ हमें हमेशा याद रखना है कि मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद, कषाय, योग, अविरति, कषाय और इंद्रियां और क्रियाएं, 25 क्रियाएं हैं। हालांकि हम यहाँ उसका विस्तार नहीं करेंगे, कभी भविष्य में देखेंगे कि वो 25 क्रियाएं हमारे लिए आश्रव का काम क्यों करती हैं, कैसे वो आश्रव बन जाते हैं। तो हमारे ज्ञान गुण को, हमारे अंदर पड़े हुए ज्ञान दर्शन चारित्र का जो गुण है, उस गुण को नष्ट करने वाले, इसलिए लाख का दृष्टांत दिया, लाख के वृक्ष का दृष्टांत दिया कि जिस तरह से लाख जो है वो विषीला पदार्थ है, मतलब पॉइजनस पदार्थ है, वो पॉइजनस पदार्थ वृक्ष को नष्ट करता है। उसी तरह कषाय जो है, क्रोध, मान, माया, लोभ, अविरति, इंद्रियों का विषयों के प्रति आसक्ति, ये सारी बातें हमारे मूल जो गुण है उनको नष्ट कर देते। लेकिन जीव तो वैसा नहीं है। जीव जो है उससे भिन्न है। मतलब आश्रव का उसके साथ बद्ध
वंदना वो जो है वो ध्रुव नहीं है, अध्रुव नहीं है, मतलब मिच्छामि दुक्कड़म अध्रुव है, मतलब नित्य नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ जो इस गाथा में हमें जीव और आश्रव दोनों एक एक तरफ रखे, तो जीव है वो ध्रुव है, मतलब जीव और जीव का जो स्वभाव है वो ध्रुव है, लेकिन आश्रव ध्रुव नहीं है। एक बात कही यहाँ, एदे अध्रुवा, अध्रुव मतलब जो आश्रव है वो ध्रुव है और जीव जो है वो ध्रुव है। दूसरी बात कही कि आश्रव है वो अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें हानि वृद्धि होती रहती है। तो परंतु जीव है वो नित्य है, उससे विपरीत बात कही। आश्रव है वो शरण करने योग्य नहीं है, मतलब वो अशरण है, उससे हमें शरण नहीं मिल सकता है। किंतु जो चित्त शक्ति वाला आत्मा है वो ही शरण रूप है। आश्रव है वो दुख रूप है, आत्मा में स्थिर होना वो सुख रूप है। आश्रव है वो दुख परिणाम, उसका दुख रूप ही है, मतलब दुख ही फल स्वरूप है। मतलब हम जब उसको बहुत चाव से कर्म करते हैं, लेकिन वो जब परिणाम देता है तो परिणाम कभी सुख रूप नहीं होता है। तो इसको अंत में कहा कि तीन तीयणादुण, इस प्रकार को हम जान करके ते ही निवर्तदे, मैं उससे निवृत्त हो रहा हूं, मतलब उससे मुक्ति प्राप्त कर रहा हूं। तो यहाँ विवेक ज्ञान, इस प्रकार का विवेक हो जाए। विवेक का अर्थ है भिन्न करना। जिस तरह से हंस पानी मिले हुए दूध में से दूध को अलग कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, ये विवेक हुआ, भिन्न करना। हेय और उपादेय को जब हमारे अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो कितना सरल और सहज तरीके से हमें ये समझा रहे हैं कि जब हमारे अंदर विवेक की जागृति हो जाती है, विवेक उत्पन्न हो जाता है, तब हमें ये पता चलने लगता है कि आश्रव सर्वथा हेय है। आश्रव हमेशा छोड़ने जैसा है। आश्रव को पकड़ने का कोई मतलब नहीं है, आश्रव को पकड़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख स्वरूप है और दुख फल वाले हैं, इसलिए आश्रव छोड़ने जैसा है। और फिर कहते हैं कि जीव है वो ध्रुव है, नित्य है, शरण रूप है, सुख है और सुख रूप फल देने वाला है। इस तरह से यहाँ अंत में अमृत चंद्राचार्य जी एक और दृष्टांत देते हैं अपने विवेचन में, और वो मार्मिक विवेचन है कि जब वर्षा की ऋतु होती है, काले डिबांग बादल आकाश में छाए हुए हैं, और उसके कारण मध्याह्न के समय, दिवस का जो मध्याह्न का समय है, उस समय भी अंधेरा छाया हुआ रहता है, क्योंकि वो बादलों का जो आवरण है वो उसने सूर्य के प्रकाश को आवृत कर दिया है, ढक दिया है। तो बादल में इतनी ताकत नहीं है कि सूर्य को ढक सके, लेकिन वो फिर भी कुछ समय के लिए उसको आवृत कर देते हैं, और उसके कारण दिन में भी अंधेरा छाया हुआ रहता है। परंतु जैसे ही उसमें से बादल में से पानी चला जाता है, वर्षा हो जाती है, बादल सफेद हो जाते हैं, हट जाते हैं, वैसे ही सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर उज्जवलता फैलाता है। उसी तरह हमारे अंदर जब मोह के बादल छाए हुए थे, तब तक हम सत्य को जान नहीं सकते हैं, अंधेरा छाया हुआ रहता है, विवेक नहीं होता है। और
इसके कारण हम सत्य को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि आश्रवों का स्वरूप और जीव का स्वरूप, जैसे ही आपको आत्मा स्वरूप का बोध होगा, वैसे ही हमारे अंदर जो जिस तरह से सूर्य को ढकने वाले बादल हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश तुरंत हमें प्राप्त होने लगता है, उसी तरह ये जो आश्रवों का ज्ञान का प्रकाश जब हमारे अंदर फैलता है तो आश्रवों का अंधकार भी नष्ट हो जाता है और हम अच्छी तरह विस्तार से सब कुछ जानने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर ये ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, अब जो उस गाथा का मुख्य संदेश है कि जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे आश्रवों की निवृत्ति होती है, आश्रव कम होते जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि जब हम अपने स्वरूप को, खुद के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, आत्मा को सही रूप में जानने लगते हैं, तब अपने आप आश्रवों से निवृत्त होने लगते हैं। तो ज्ञान की परिपक्वता, ये ज्ञान की परिपक्वता क्या है? वाचकोरे उमा स्वाति जी महाराज ने प्रशमरति प्रकरण में एक बात कही कि ज्ञानस्य फलम वीरति, जो ज्ञान है उनका फल है वीरति। और विरति का मतलब है आनंद, जो विरति में आता है उसको आनंद आता है। जो तृष्णा में पड़ा हुआ है वो जो अतृप्ति की आग में जलता है, मतलब उनके पास सारी दुनिया का सब कुछ होने पर भी वो उसमें सुख नहीं ले पाता है। किंतु जो त्यागी है, जिनके पास कुछ नहीं है किंतु जागृत है, आत्मज्ञानी है, उसको जो सुख है वो सुख तो चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता है। तो ज्ञान की परिपक्वता जिस जब होती है तब राग और द्वेष की निवृत्ति होने लगती है। ज्ञान की परिपक्वता से निवृत्ति हो, ज्ञान की परिपक्वता होने से राग द्वेष की निवृत्ति होती है। और ज्ञान की परिपक्वता के लिए और भी बात कही है कि जब ये ज्ञान पूर्ण बन जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तो वितराग बन जाता है, और वितराग बन जाते हैं तो उसको हमेशा सुख ही सुख है। तो जो बंध और मोक्ष की जो बात है, जो बंध किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं, उसको हम यथार्थ रूप से जानने लगे, मतलब हम उसको सही ढंग से जानने लगे, तो हमारे लिए जो ये आज की गाथा का जो फल है वो हमें प्राप्त होने लगता है। हम मुक्त मुक्त दशा के नजदीक चले जाते हैं, मुक्त दशा के नजदीक होकर के हमारे अंदर भी एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो इस प्रकार से ये अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है, और गाथा का जो अर्थ है वो अमृत चंद्राचार्य ने इसके विवेचना में बहुत अच्छी तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो विज्ञान घन और जो अज्ञान की निवृत्ति, आश्रव की निवृत्ति, वो दोनों एक साथ घटित होता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले मंडे को फिर पुनः मिलेंगे। चलिए हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। आगामी कक्षा हम अगले मंडे को रहेगी। इस प्रकार से आज के स्वाध्याय विराम दे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।